चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल। पहले ही बता दूं कि जितने भी इस चैप्टर में एग्जांपल्स हैं, बीच में कंफ्यूजन करने वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं, उनके लिए बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए सरप्राइज है लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मेल पार्ट के साथ, फिर फीमेल पार्ट की तरफ, फिर फर्टिलाइजेशन की तरफ, है ना, पोलिनेशन करवा के फिर अपना एंड, ठीक है। देखो मेल पार्ट में क्या होता है, हमारे पास स्टेमन होता है, हमारे पास क्या होता है, स्टेमन होता है, ये पूरा स्टेमन है। अब स्टेमन के अंदर क्या है, ये अपनी डंडी सी जो है ये फिलामेंट है, और ये अपना एंथर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो गए, फिलामेंट और स्टेमन। बिल्कुल क्लियर रहना कि स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या है, फिलामेंट प्लस एंथर। अब देखो एक एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाय लोब्ड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, 2 थीका, इसलिए क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं, है ना। तो कितने टोटल थीका हो गए, 4 थीका हो गए एक एंथर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल स्लो समझो, एंथर के अंदर 2 लोब, एक लोब के अंदर 2 थीका। अब हर एक थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो जब भी मेल के रिलेटेड बात की जाए तो बोला जाएगा माइक्रो, है ना, और फीमेल के रिलेटेड मीगा, है ना, या माइक्रोस्पोरेंजियम वहां हो जाएगा मीगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मीगास्पोर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एंथर के अंदर कितने आ गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आ चुके हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आ चुके हैं। देखो हमने जो माइक्रोस्पोरेंजियम किया उसके बाहर 4 लेयर होती है, उसकी सराउंडिंग 4 लेयर से बनी। देखो हमने जो माइक्रोस्पोरेंजियम किया, जो उसकी सराउंडिंग होती है वो 4 लेयर की होती है, ठीक है। कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। अब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर जो है वो है प्रोटेक्टिव लेयर, और जो टेपिटम है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर। मेल की बात करें तो माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब एमएमसी के अंदर होगी मियोसिस। तो मियोसिस के बाद देखो एक सेल से, मियोसिस के रिजल्ट से एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। 4 मतलब टेट्राड बनेगा, माइक्रोस्पोर का यहाँ बन गया टेट्राड बन गया, ठीक है। अब ये टेट्राड मतलब 4 जो आपस में चिपकी हुई सेल है, ये एक दूसरे से अलग अलग जब हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। और पोलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं क्या, मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जहां मियोसिस हुई उससे नीचे की स्ट्रक्चर क्या होंगी, सारी हैप्लोइड होंगी, और मियोसिस से ऊपर क्या होंगी, डिप्लोइड होंगी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन अपने पास तैयार है। पोलन ग्रेन के बारे में एनसीईआरटी में ये कुछ चीजें लिखी हैं कि कुछ स्पीशी के पोलन ग्रेन एलर्जी कोज कर सकते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, पोलन एलर्जी का एग्जांपल दिया गया है कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी कोज करते हैं। और क्या लिखा है पोलन ग्रेन के बारे में, इनको -196 लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है ना। और क्या लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन, कुछ स्पीशी के पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स की जैसे यूज होते हैं ना, फूड सप्लीमेंट, टैबलेट, सिरप के फॉर्म में फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट के रूप में भी यूज होते हैं। और पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात की गई है कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम जैसे कि 30 मिनट की हो सकती है, और कुछ महीने भी हो सकती है। 30 मिनट में एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है राइस एंड व्हीट, और कुछ महीने वायबिलिटी होगी, उसके एग्जांपल है रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन के बारे में अपने को और क्या याद रखना है। देखो पोलन ग्रेन के बाहर होती है लेयर, पोलन ग्रेन के बाहर होती है लेयर, और उसके अंदर होती है 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो पहले लेयर के बारे में देख लेते हैं। देखो पोलन ग्रेन के बाहर 2 टाइप की लेयर होती है, 2, एक तो आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी। तो आउटर लेयर को बोलेंगे एक्साइन, इनर लेयर को बोलेंगे इंटाइन। जो आउटर लेयर यानी एक्साइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो किससे बनी है, स्पोरोपोलिन से बनी है, स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन के बारे में याद रखना कि ये बहुत रेजिस्टेंट, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इस पे कुछ भी असर नहीं करता, ना एंजाइम इस पे असर करते हैं, ना माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, टेम्परेचर को भी ये झेल सकते हैं, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो एक होता है जर्म पोर, सिंपल सी बात है। देखो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की एक्साइन। अब ये एक्साइन जहां पे एब्सेंट होगी, तो जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी वहां पे स्पोरोपोलिन भी एब्सेंट होगा, तो उसी पोर को बोलते हैं जर्म पोर, है ना, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है इनर लेयर। इनर लेयर कैसी होती है, थिन होती है, कंटीन्यूअस होती है। कंटीन्यूअस मतलब इसमें पोर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट नहीं है। थिन है क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये थोड़ी थिन होती है। किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से ये मिलकर बनी है। और पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल की बात करें तो कौन सी, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल कैसी होगी, बिगर होगी, ये होगी स्मॉलर होगी। इसमें क्या है, रिजर्व्ड फूड होता है, अबंडेंट फूड होता है, ठीक है। और लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसका
होता है। और ये क्या है, देखो एक तरीके से ये छोटी सी है, ये बहुत बड़ी है। तो एक तरीके से जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सेल हैं, पोलन ग्रेन में दो सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन जब क्या है, मतलब एक तरीके से ये लगा लो रिलीज होता है, तो या तो टू सेल्ड स्ट्रक्चर, या तो टू सेल्ड होगा मतलब एक दो सेल, या थ्री सेल्ड कंडीशन में होगा। थ्री सेल कैसे, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके दो सेल बना देगी, वो डिवाइड करके दो सेल बना देगी। या तो टू सेल्ड कंडीशन में हो गया यानी एक ये, या थ्री सेल मतलब एक ये और जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी दो में। तो टू सेल्ड होगा किसमें, 60% प्लांट्स में, और थ्री सेल्ड 40% प्लांट्स में। अब इसको कैसे याद रखें, देखो 6 into 2 कर दो, 6 into 2 आंसर आएगा 12, 4 into 3 कर दो, 4 into 3 कर दो, आंसर आएगा 12, मतलब आंसर 12 आना चाहिए। अपनी ये कंफ्यूजन दूर है। अब देखो हम मेल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, सिंपल है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। क्या आएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, इन दोनों डायग्राम में यही दिखा है कि देखो मल्टी कार्पेलरी ओवरी मतलब जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, है ना। और सिन कार्पस, देखो ये ए में ये क्या है, पेपर में क्या है, सिन कार्पस दिखाएंगे। इसमें सिन कार्पस मतलब जुड़ी हुई है, सारे कार्पल आपस में जुड़े हैं। और इसमें मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा है। और क्या एपो कार्पस, नीचे लिया गया एग्जांपल दिया, एपोकार्पस मतलब जो कार्पल है एक दूसरे से फ्री है। इसमें कार्पल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसमें कार्पल एक दूसरे से फ्री है, इतना सा बताया गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, जो इसमें काम है वो ये है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल का अपने को काम है, देखो ये ओव्यूल आगे किससे जुड़ा है, ओवरी से जुड़ा है। ओवरी से किसके थ्रू जुड़ा है, यहाँ प्लेसेंटा, ठीक है। देखो ओव्यूल एक तरीके से क्या होता है, ह्यूमन का एग्जांपल देख लो, ये एक बच्चा है, बच्चा अपनी माँ से जुड़ा है किसके, प्लेसेंटा के थ्रू। अब देखो पूरा फ्लो समझना, यहाँ पे है अपने पास क्या है, ओवरी है, यहाँ पे फिर क्या आएगा, प्लेसेंटा आएगा, फिर क्या आया अपने पास, फिनिकल, फिर आया हाइलम, ठीक है। पूरा फ्लो समझना, ओवरी प्लेसेंटा, फिर क्या आया, फिनिकल, फिर क्या आया, हाइलम, ठीक है। ये ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना बीच में क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या है, इंटेगुमेंट्स है। जो अंदर की साइड है वो इनर इंटेगुमेंट, जो बाहर की साइड है वो आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंड होते हैं हमारे पास, एक माइक्रोपाइलर एंड आ जाएगा और एक चलाजल एंड आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और न्यूसेलस, अब देखो ये पूरा हमें आगे समझ में आएगा कि क्या असल में इसमें होता है, ठीक है। देखो बिल्कुल जैसे हमने उसमें किया था ना, जैसे मेल वाले पार्ट में किया था माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ऐसे ही इसमें देखो ये हम पूरा वही देख रहे हैं, अपना ओव्यूल ही देख रहे हैं। ऐसे इसमें क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। तो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि मियोसिस के रिजल्ट से कितने सेल बनती है, 4 सेल बनती है, 4 सेल बनती है। तो ये अपने पास 4 सेल बनती है मियोसिस के रिजल्ट से। मेगास्पोर टेट्राड तैयार है, वहां पे क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर टेट्राड में एक मजे की बात थी कि चारों के चारों क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन बन रहे थे। बट यहाँ पे टेट्राड मतलब 4 सेल में से क्या है, 3 क्या है अपनी डी जनरेट हो जाएंगी, 3 डी जनरेट अपने काम की बचेगी। अब उस एक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। सेल की डिवीजन हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इनमें ये भी डिवीजन करेगा, ये भी डिवीजन करेगा, तो ये 2 बना देगा, ये 2 बना देगा, 4 बन गया। देखो ये बाई न्यूक्लिएट, ये क्या होगी, टेट्रा न्यूक्लिएट, फिर यहाँ 4 न्यूक्लिएट की स्टेज आ गई, फिर ये फिर से डिवाइड करेंगे, 8 न्यूक्लिएट की स्टेज आ गई। अब क्या होगा, देखो यहाँ तक मजे की बात है कि यहाँ तक सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है, एक तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करें। अब यहाँ पे इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, सेल वॉल बनने लगेंगी। हर एक न्यूक्लियस अपनी अपनी सेल बनाएगा, हर एक न्यूक्लियस अपनी अपनी सेल बनाएगा, है ना। देखो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे और 3 न्यूक्लियस कहाँ चले जाएंगे, चलाजल एंड की तरफ जाएंगे। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे उसमें से 2 न्यूक्लियस बना देंगे, 2 सिनर्जिड्स बना देंगे और एक बना देगा एक्स सेल, ठीक है। 3 होंगे जिसमें 2 ने बनाई सिनर्जिड, एक ने एक्स। और 3 इधर चले गए, इन्होंने क्या बना दिया, 3 एंटीकोडल सेल बना दी, 3 एंटीकोडल, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए। अब बचे 2 न्यूक्लियस, तो ये 2 न्यूक्लियस सिर्फ एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक ही सेल में, जिसको हमने बोल दिया बड़ी वाली बीच वाली सेल सेंट्रल सेल, ठीक है। अब यहाँ पे मजे की बातें क्या है, मजे की बातें हैं कि न्यूक्लियस अपने पास क्या है, 8 एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट सेल कितनी है, 3 + 3 + 1, मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल क्यों है, क्योंकि बीच वाली सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये बन गई अपनी, देखो ये चलाजल एंड, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल कौन सी है, 2 सिनर्जिड्स हैं और एक सेल है 3, और इधर 3 कौन सी है, मल्टीपोलर सेल। बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियस के साथ ये बड़ी वाली क्या है, सेंट्रल सेल है अपनी, ठीक है। तो यहाँ सिनर्जिड के लिए फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स की प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल अपने को समझ, ठीक है। अब देखो पोलिनेशन 3 टाइप की, ऑटोगेमी, हेटेरोगेमी, इजी, ठीक है। बिल्कुल भावनाओं को समझना। देखो एक प्लांट और एक उसी प्लांट के एक फ्लावर में मेल भी फीमेल भी ऑटोगेमी। हेटेरोगेमी एक प्लांट है, सेम प्लांट है, बट फ्लावर डिफरेंट है, फीमेल फ्लावर अलग है, मेल फ्लावर अलग है, हेटेरोगेमी। जीनोगेमी बिल्कुल पूरा प्लांट बिल्कुल अलग है, मतलब इस प्लांट पे एक प्लांट पे सिर्फ मेल होगा ना, और दूसरा प्लांट होगा जिसपे सिर्फ फीमेल होगा ना। तो इसमें एक प्लांट है, एक फ्लावर, इसमें एक प्लांट 2 फ्लावर, इसमें प्लांट ही अलग होगा, प्लांट अलग होगा तो फ्लावर भी अलग हो ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, लिविंग बीइंग जैसे एनिमल्स। एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, विंड है ना, हवा आ जाएगी, पानी आ जाएंगे। जो एबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, ठीक है। अब एबायोटिक की बात करें तो
एबायोटिक में हमने किया विंड आएगी वाटर आएगा, ठीक है। अब इसमें से भी विंड और वाटर में से भी कौन से कॉमन है, विंड वाला जो एबायोटिक एजेंट है वो ज्यादा कॉमन है, और विंड के बारे में लिखा था कि क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में कॉमन होती है। हाँ, और क्या विंड वाले को सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, विंड वाले जो हवा में उड़ेंगे तो हवा में उड़ने के लिए पोलन ग्रेन क्या है, नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए, लाइट मतलब वो वजन में हल्के होने चाहिए, ठीक है। और इनकी स्टिग्मा मतलब एक तरीके से जो इनका हेलीपैड है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि उड़ के आएंगे स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और सीधे होना चाहिए, उनको कैच करना, ठीक है। और वाटर वाले क्या है, लिमिटेड टू, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि वाटर पॉलिनेशन लिमिटेड टू अबाउट 30 गंगा मोस्टली मोनोकोटिक, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना एक बात, जो भी एग्जांपल है मैंने बोला था लास्ट में एक सरप्राइज है, जितने भी एग्जांपल है उनके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सिंपली क्या करना है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो सिंपल सी बात है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन मतलब मेल जो पार्ट है वो अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल वाला अलग टाइम पे सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगी। डिफरेंट पोजीशन की जो मेल पार्ट है उसकी बिल्कुल अलग पोजीशन है, फीमेल की अलग है, तो दोनों में मिलन हो नहीं रहा। और ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक रीजन होता है, जेनेटिक रीजन की वजह से उनका मिलन नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगी। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इधर भी यूनिसेक्सुअल। अब सिंपल सी बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो सिर्फ ऑटोगेमी को रोकती है, वो हेटेरोगेमी को नहीं रोकती है ना। देखो ये सेम प्लांट की यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये नहीं रुकेगी, उससे क्या रुकेगी, ऑटोगेमी अपनी रोकेगी, ठीक है। अब एक वर्ड आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, दामाद जी को घर बुलाना, ठीक है। अब देखो दामाद जी घर आएंगे तो अपने सही घर आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसियों के चले गए, इधर उधर चले गए ना, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, सिंपल सी बात है वहीं आएंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसी बात की है कि जो मेल पार्ट है ना, मेल पोलन ग्रेन आएंगे तो वो जब आएंगे स्टिग्मा के ऊपर तो उनको डिटेक्ट करके, ऐसा नहीं है कि कोई भी पोलन ग्रेन आया और उसको रिसीव कर लिया और आगे का रास्ता नहीं, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा ये सही है या गलत, सही लगा तो आगे उसको गाइड किया जाएगा, अंदर दरवाजा खोल के उसको अंदर एंट्री मिलेगी और फिर उसकी खातिरदारी की जाएगी। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब हो गया फर्टिलाइजेशन, अब होनी है अपनी क्या फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या आएंगे, दो मेल गमीट आएंगे, दो मेल गमीट आएंगे। तो दो मेल गमीट क्या करेंगे, एक मेल गमीट, देखो एग मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे ह्यूमन में ओवम होता है ऐसे एग होता है, एक मेल गमीट इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, एक मेल गमीट यहाँ से आएगा इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और दूसरा मेल गमीट इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, एक मेल गमीट ऐसे के साथ और एक मेल गमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो जब ये फ्यूज करेगा ना तो जो बाकी की सारी स्ट्रक्चर है ना, एंटीपोडल सेल है या सिनर्जिस फिलिपोमस है, ये सब कुछ क्या है, डीजनरेट होने लगेगा, डीजनरेट होने लगेगा फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक मेल गमीट ने बीच में फ्यूज किया तो ये पहले ही क्या थी, 2 एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी ना, ये दो न्यूक्लियस थे, अब क्या हो गया, ट्रिप्लॉयड हो गया ना, 3 हो गया यहाँ पे। तो पहले ही एक मेल गमीट हो गया तो 3 एंड स्ट्रक्चर होगी, इसको हमने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये मैं बताऊंगा टेंशन। और तो दूसरे मेल गमीट ने कहां फ्यूज किया, यहाँ एग के साथ फ्यूज किया था, एग के साथ, और एग के साथ क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सिंपल सी बात। और ये सब डीजनरेट हो गया, डीजनरेटिंग स्टेज, डीजनरेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो सेंट्रल सेल की क्या बन गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बीच में क्या बनेगा, ये एंडोस्पर्म बनेगा, कुल मिला के एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अपना जाइगोट बना, मतलब एक तरीके से ये अपना बच्चा बनके तैयार हो रहा है, और इस बच्चे को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये इतनी बड़ी जो सेल बनी है एंडोस्पर्म बना है, ये उसको खाना प्रोवाइड करेगा, ये होता है एंडोस्पर्म का काम, ठीक है। अब देखो बाकी सारा तो डीजनरेट हो रहा है, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट बचेगा और उसके पास एंडोस्पर्म बचेगा, ठीक है। अब जाइगोट को खाना कहां से मिल रहा है, एंडोस्पर्म मिल रहा है। इसमें जाइगोट में भी क्या होता है, धीरे-धीरे डिवीजन होता है, जाइगोट में डिवीजन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, जैसे ह्यूमन में होता है वही करेगा ना, इसमें डिवीजन हुई, फिर और डिवीजन होगी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर और डिवीजन हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर क्या है, ये मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, ना मैच्योर में क्या होगा, फिर कोटिलेडन अपने को नजर आ जाएंगे। अब कोटिलेडन क्या है, ये रेडिकल प्लूम ये दिखेंगे। अब कोटिलेडन अगर एक हुआ तो मोनोकोट, दो हुए तो डाइकोट, सिंपल है, एक हुआ तो मोनोकोट, दो हुआ तो डाइकोट। और मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो की मैं आपको बता दूं, ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम है इनको डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि आप पढ़ोगे ना कुछ अलग से लिखा होगा, बस ये लिखा हुआ है डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं, उसमें फिर प्लूम होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ अलग से लिखा नहीं हुआ, हां ये होता है, ये होता है, ये होता है, इनको नाम ही लिखना है, इनको याद कर लेना। एक बात याद रखना, इसमें मोनोकोट के केस में जो कोटिलेडन होता है, एक कोटिलेडन होता है, उसको स्पीटलम बोलते हैं, ये बातें यहां पे याद रखना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हैं जो बार-बार करते हैं, तो इस एक वीडियो में सबको खत्म करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट की टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि टेक्स्ट भूल जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा वर्ड टेक्स्ट नहीं बनाता, पूरा लॉजिकल टेक्स्ट के साथ चलेंगे, है ना। जिस चीज की उसको कंबाइन करके पूरा लॉजिक के साथ चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ओव्यूल में बी 1 और many। देखो ओव्यूल सिंपली क्या होता है, ओव्यूल आगे क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, तो सीड एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं आता, सिंपल लॉजिक है। देखो व्हीट, राइस, मैंगो, हमने व्हीट देखा है, व्हीट का प्लांट उसमें क्या है, उसमें एक ही सीड निकलता है। राइस में भी उसमें एक ही सीड निकलता है, और मैंगो में एक ही सीड निकलता है। सिंपल है, लॉजिक था, कुछ नहीं किया। मैंने पपाया पपीते में देखा होगा कितने सारे बीज निकलते हैं, वाटरमेलन उसमें भी कितने सारे बीज निकलते हैं, मैनी, ठीक है। और इसमें कितने सारे बीज होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं था, लॉजिक कॉमन सेंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से एनसीईआरटी में, देखो एक केमिस्ट्री में अपने पास रिएक्शन होती है, हेलो हार्ड हेलिक्स, ये रिएक्शन होती है HVZ, ठीक है। अब देखो ये साइंटिस्ट का नाम है ना, ये केमिस्ट्री में रिएक्शन बना रहा था, ये साइंटिस्ट केमिस्ट्री में रिएक्शन बना रहा था, तो बहुत मेहनत करता था, ऑब्वियस बात है, तो बहुत मेहनत करता था। तो इसको पानी की प्यास भी बार-बार लगेगी, इससे थोड़ा रिलेट हो जाएगा कि ये साइंटिस्ट है HVZ, ये बहुत मेहनत करता था केमिस्ट्री में, तो इसको बार-बार प्यास लगती थी, मतलब ये वाटर याद रखना। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन से हैं, हेलो हार्ड हेलिक्स HVZ,
X से हाइड्रिला, V से वेनिसिलिया और Z से ल्यूसेरा। बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के रिलेटेड ये वाटर पॉलिनेटेड के रिलेटेड ही एक है कि ऐसे प्लांट जो है तो एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक प्लांट है पर उनकी पॉलिनेशन में पानी से नहीं होती। ये तो क्या है वाटर पॉलिनेटेड, पर ये ऐसे प्लांट है कि ये एक्वाटिक है पर उनकी पॉलिनेशन वाटर से नहीं होती। तो इसको याद रखना, नकाब पोष, इन दोनों को याद रखना, बहुत बड़े नकाब पोष, मतलब इनके नाम में भी वाटर आ रहा है, पर ये धोखेबाजी कर रहे हैं। नाम में इनके वाटर है, मतलब इन्होंने वाटर का नकाब लगाया है, पॉलिनेशन और कहीं से करवा रहे हैं और नाम में अपने वाटर लेके घूम रहे हैं, मतलब ये धोखेबाज है। नकाब पोष वाटर से आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़े नकाब पोष। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। देखो जो बार-बार झूठ बोलता है, फॉल्स मतलब झूठ, जो बार-बार झूठ बोलता है उससे सच को गलवाने के लिए हमें बार-बार उससे पूछना पड़ेगा। जो बार-बार झूठ बोलेगा उससे बार-बार हमें पूछना पड़ेगा कि सच बता। बार-बार पूछना पड़ेगा मतलब पूछना मतलब आस्क, ये स्पेलिंग याद रखना, पूछना ASC आस्क। जो बार-बार झूठ बोलेगा उससे बार-बार पूछना पड़ेगा ASC, A से एप्पल, A से स्ट्रॉबेरी, C से कैशू। क्लियर है? फॉल्स फ्रूट कौन से? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू। नेक्स्ट है पेरिस पम। नेक्स्ट है पेरिस पम। पेरिस पम में इसको वर्ड को पकड़ना है। पेरिस पम में पकड़ना है कि स्पर्म को पकड़ना है, और स्पर्म से क्या होता है? बच्चे पैदा होते हैं। पेरिस पम में पकड़ा स्पर्म को, स्पर्म से क्या होता है? बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे मतलब दो बच्चे हुए, हम हमारे दो, तो एक बच्चा ब्लैक पेपर, एक बच्चा बी फॉर बच्चे, बी फॉर ब्लैक पेपर एंड बीट। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्स। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल क्लियर है। देखो पार्थेनोकार्पी फ्रूट का मतलब है कि उसमें सीड एब्सेंट होगा, और एपोमिक्स का मतलब है फ्रूट एब्सेंट। इसको ऐसे याद रखना, इसमें सीड एब्सेंट, इसमें फ्रूट एब्सेंट। अब देखो इसका एग्जांपल है बनाना। अब बनाना में सीड एब्सेंट होता है, इसे याद रखना है, हमें पता ही है। बनाना में सीड होता है, ये कॉमन सेंस है। और इधर भी देखो कॉमन सेंस नहीं, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? फ्रूट एब्सेंट, ग्रासेस। आपने ग्रासेस देखी है, घास देखी है, घास में कभी फ्रूट देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा, कॉमन सेंस है। एस्ट्रेसी फैमिली, इसमें क्या आता है? सनफ्लावर है। सनफ्लावर का आपने फ्रूट कभी देखा है? नहीं देखा, तो ये कॉमन सेंस है, इसको याद रखना। ठीक है, लास्ट है नॉन अल्बिमिनस एंड अल्बिमिनस। देखो इसको कैसे याद करना है? सिंपल है, इसमें भी कॉमन सेंस रहेगा, कोई ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। देखो अल्बिमिनस मतलब इनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं एल्यूमिनस। और नॉन एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? इनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ। तो इसको कैसे याद रखना कि जिनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो जमीन पे खड़े होंगे, मतलब जमीन से ऊपर खड़े होंगे, और जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ मतलब उनके पास एनर्जी नहीं बची, मतलब वो जमीन पे खड़े। तो जैसे पी है, ग्राउंड है, बीन्स है, आपने पौधे देखे होंगे, मटर का पौधा या मूंगफली या बीन्स, ये जमीन पे पड़े रहते हैं, जमीन पे पीछे पड़े रहते हैं। और ये सारे जमीन पे खड़े हैं, कैस्टर है, कोकोनट है, नारियल, फीट है जमीन पे खड़े, मिर्च है ये भी जमीन पे, बागलो है ये भी जमीन पे खड़े हैं। एंडोस्पर्म खड़े हो गए, पर इनके पास एंडोस्पर्म नहीं था, मतलब एनर्जी नहीं था, ये जमीन पे पीछे पड़े। तो इस तरीके से इनको याद किया जाता है। छोटी सी कंफ्यूजन है पर बार-बार करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्स। देखो तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है।